और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की, जहां पर जेपीएससी पर संग्राम छात्रों का लगातार जारी है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है कि झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन आज भी हो रहा है और रांची में छात्रों का आमरण अनशन लगातार जारी है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती में कथित धांधली पर यह प्रदर्शन हो रहा है और पारदर्शी भर्ती और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब हो रही है। सरकार के फैसले तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान छात्रों के द्वारा किया गया है। तो झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का ये आंदोलन लगातार जारी है और राज्य के अलग अलग जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन पर ये छात्र बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का ये आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से योग्य उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हुआ है और उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अगर किसी ने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है तो उसकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। छात्रों का ये कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तो प्रदर्शन लगातार हो रहा है झारखंड में और अलग अलग जिलों से छात्र लगातार पहुंच रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। रोजगार का अधिकार और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में जो धांधली होती रही है, जो अनियमितताएं अब तक होती रही हैं, उसे लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये छात्रों की मांग है, जिसे लेकर अब आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं और भारी तादाद में छात्रों की संख्या देखने को मिल रही है और इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्रों का जो ये संग्राम है वो अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आपको कई छात्र नजर आ रहे होंगे। पिछले 4 दिनों से लगातार छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम में डेरा डाल दिया है। ना खाने की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, लेकिन इन सब के बीच छात्र सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली चल रही है, जो परीक्षाओं को लेकर के जो अनियमितताएं हैं, उसे हर हाल में समाप्त किया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन लिया जाए ताकि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ कई छात्र मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? राहुल। कहाँ से आप हैं? गिरिडीह से। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये हम लोग पढ़ाई रांची में करते हैं, आंदोलन के 4 दिन से। आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल मतलब कितनी बार दे चुके हैं एग्जाम जेपीएससी का? अभी तक 3 बार दे चुके हैं। मेन मांग क्या है आपका? हम लोग का मेन मांग यही है, जो जेपीएससी में दाखिल हुआ है, जेएसएससी में भी जो दाखिल हुआ है, वो अच्छे से जांच हो, वो पेपर को रद्द किया जाए। जो भी मतलब जो लाइक वो छात्र नहीं है, जो पैसे देकर उसके उनका जांच होगा, निकाला जाए और फिर से हम लोग को मौका दिया जाए। आप कहाँ से? हम गिरिडीह से आप ही आए हुए हैं। जैसे कि आपके हाथ में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी खाना पीना आपका लोगों का ऐसे ही चल रहा है लगातार पिछले 3-4 दिनों से। सर हालत क्या है देखिए, आपके आपसे क्या सत्ता मांग लेते हैं, आपसे तो ट्रांसपेरेंसी एग्जाम कंडक्ट हो जाए, करवा दीजिए। स्टूडेंट को क्या चाहिए सर? नौकरी चाहिए, खास करके उन गरीब छात्रों को जिसका एक सपना होता है नौकरी। आपका सपना होता है कि आप बड़े बाप के बेटा है ना सर, आप राजनेता है, आपका स्टेटस है कि हम यदि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना तो स्टेटस मेरा नीचे डाउन हो जाएगा। लेकिन हम लोग का स्टेटस नौकरी नहीं है सर, और नौकरी तब होगा ना सर जब करप्शन नहीं होगा। करप्शन रहेगा तो नौकरी कैसे ले पाएंगे सर? हम लोग 365 दिन पढ़ेंगे और जिसके पास जो बोला जाता है रसूखदार, जिसके पास पैसा होगा सर, नौकरी को खरीदेंगे। बस तो इसमें कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्योंकि मेरा सवाल आप लोग सभी से है कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जिससे ये ट्रांसपेरेंसी आए, छात्रों में भरोसा हो। सर ये व्यवस्था बोलते हैं कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? ये व्यवस्था मतलब इसी व्यवस्था के लिए ही तो आपको बैठाए है ना सर।
सरकार का काम क्या होता और है? उसका ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है, तो हम क्या लोग क्या देंगे, होता है? लेकिन सरकार उसका बताएंगे यदि कैसे सरकार इस बात को जान रही है तो बड़ी बड़ी विधेयक को ले आते हैं, बड़ी बड़ी। आपको अच्छा माइंडेड मिला है सर, 56 विधायक आपके पास है। अब हर चीज को जो है ना सो आप एक दिन में डिसीजन ले सकते हैं। अब हुआ राज है सर। मतलब आप लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए बस पूरे एक system ही में। मांग है ट्रांसपेरेंसी, एक ही मांग है ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम हो, यहाँ के युवाओं का भविष्य बदल जाएगा सर। जीता जागता उदाहरण में बताना चाहता हूँ जेपीएससी का। कोई 120-25 क्वेश्चन सही मार रहा है, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई 20-25 को मार रहा है तो उसका एग्जाम मतलब रिजल्ट हो जा रहा है। आखिरकार क्यों? ये तो प्रमाण है लड़कों के पास सर। हर प्रमाण तो आपको हम नहीं ना दे देंगे। जांच का विषय है, और जांच के विषय में आप नीपापोती करने का काम नहीं। जांच का विषय तो मतलब सीजीएल वाला था सर, सीजीएल भी था, लेकिन आप बोलते हैं सीआईडी से हम करवा दिए ना। सीआईडी से करवा नहीं दिए, सीआईडी से आप नीपापोती करवा दिए। आपको जांच को भरोसा नहीं सर, सीआईडी से जांच का भरोसा नहीं, लेकिन इसलिए नहीं भरोसा है सर। हमरे कह देने से नहीं होगा, कि मान लीजिए हम जो बोल दिए सो सही, यदि आपका सही रहते, सीआईडी सही रहते तो जो सेकेंड रैंक अभय तिवारी आप जान रहे हैं सर, अभी झारखंड में ट्रेंड चल रहा है, वह इंसान 5 गो एग्जाम निकाल सकता है सर। 5 नहीं 10 गो आदमी निकाल सकता है, लेकिन तब हम लोग को पता चला कि सब में टॉप कर गया है। इंग्लिश में वही टॉप है सर, ठीक है। और जो मतलब ऑनर्स जो होता है, चाहे आप आर्ट्स से कीजिए, कॉमर्स से कीजिए या फिर साइंस से कीजिए, लेकिन जब एक वैकेंसी है पीजीटी में तो उससे इंग्लिश में है, और एफआरओ का है साइंस बैकग्राउंड दिख रहा है। आप कहाँ से भाई साहब? मैं पलामू से हूँ। पलामू से। क्या नाम है आपका? सत्यानंद भाई। सत्यानंद, ये बताइए कि ये जो पूरा जो मामला चल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी विवाद को लेकर के, ये अनशन कब तक चलेगा? आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कब तक करेंगे? अनिश्चित काल है सर, निश्चित काल। और चरण दर चरण है। अभी हम लोग बस बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये आगे चल के घेराव में बदलेगा, घेराव से नहीं माना जाएगा, आगे चल के भूख हड़ताल में बैठेगा, भूख हड़ताल में नहीं होगा, आगे चल के मतलब हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 6 तारीख को, उस दिन आप विधानसभा आप लोग गिरने जा रहे हैं? 6 तारीख को नहीं जाऊंगा। 6 तारीख को नहीं 6 तारीख को सदन में कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसा दिन जाएंगे कि उस दिन वो सदन से बाहर ना निकल पाए। अगर वो निकलेंगे सदन से बाहर तो हम लोग का फैसला करके जाएंगे, अन्यथा वो सदन में रहे, हम रोड पे रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेट अभी घेराव का, विधानसभा घेराव का फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा घेराव करेंगे। होगी, विधानसभा भी घेराव होगी, मुख्यमंत्री आवास भी घेराव होगा, दोनों जगह। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली अगर हम बात करें, क्या नाम है? स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? सर वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहा है राहुल कि आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएं, आप टाइम टू टाइम आप वैकेंसी नहीं ले सर। 2015 में झारखंड पुलिस का आया था, ठीक है। मेरा दोस्त ऐसा भी था जो 2015 में उसका 2 मंथ से एग्जाम थी, मतलब डेट नहीं हो रहा था फॉर्म फिलअप का, 18 साल नहीं पूरा नहीं फिलअप किया सर। जब वैकेंसी न्यू आया वो तो सर उसका डेट ही क्रॉस कर गया। सोचिए, उसका एज ही नहीं रहा कि वो दोबारा फॉर्म फिलअप कर सके। एक ही बार भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया वो। अगर वो 5 साल डेट नहीं बढ़ता एक्स्ट्रा तो नहीं फॉर्म फिलअप कर पाता। सर बताइए, इतना वो ऐसा बच्चा भी है, वो मेरा दोस्त का बात नहीं है, आपका पूरा जो भी झारखंड में है हर एक का एज का अथी होगा, दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब है कि सर आप कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, वो एक फॉर्म भी नहीं भर पाए, तब कैसा सरकार है जी? आप क्या कर रहे हैं कि आप वैकेंसी टाइम पे नहीं ला रहे हैं और टाइम पे ला रहे हैं? हम लोग सर वैकेंसी मतलब आप चाह रहे हैं कि एक ईयर कैलेंडर जारी हाँ हो, सब हो सब कुछ सर। ट्रांसपेरेंसी। मेरा कहने का यही मतलब है डायरेक्टली कि सर हम लोग सिर्फ धरना, सिर्फ एग्जाम कैंसिल करवाने और जांच करवाने के लिए नहीं बैठते हैं। पहले हम लोग बैठते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आए फॉर्म का, उसके लिए बैठे। उसके बाद फिर वो आगे कि आप कब एग्जाम लीजिएगा, उसके लिए भी धरना करते हैं हम लोग। उसका जब एग्जाम होता है, डेट आता है तो एग्जाम होता है, अब उसके बाद हम लोग एग्जाम का रिजल्ट नहीं, उसके बाद हम लोग बैठते हैं कि रद्द कब हो, क्या कि इसमें धांधली हुआ है।
हम लोग इसलिए बैठते हैं क्योंकि हम लोग लगातार एग्जाम लेने से लेकर नहीं, यहाँ तक कि कैंसिल करवाने तक धरना पे बैठते हैं। आपका सीजीएल जो हुआ था सर, सीजीएल में फॉर्म 2016 के वैकेंसी की लमसम है। उस टाइम हम मेरा 12th भी थी, ग्रेजुएट 12th नहीं हुआ था, 15 में 12th हुआ है, तो मैंने 16 में 12th हुआ है। ग्रेजुएशन तो फॉर्म भर आता है सीजीएल का, जैसे सीजीएल, उस टाइम फॉर्म फिलअप हम नहीं कर सके। 2019 में वही फॉर्म, ऐसा नहीं कि नया फॉर्म नहीं आया, उसी फॉर्म को फिर से भराया गया। 2019 से सोचिए 2023 में ज्वाइनिंग हुआ है सर, एग्जाम हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, फिर भी आपका उसमें हर एक बार आपका हो जाएगा, क्वेश्चन लीक हो जाता है। सोचिए 2028 में पिछला बार जो 2023 में हुआ था, तो 28 तारीख को एग्जाम हुआ था, मेरा 4 तारीख को एग्जाम था जैसे सीजीएल का। 28 को सर एग्जाम देख के लोग आया, फिर हुआ कि क्या क्वेश्चन लीक हो गया। सोचिए तो फिर सर हम लोग 30 तारीख को धरना में चलेगा, ये नहीं कि हम लोग को 4 तारीख की तैयारी एग्जाम देना है, उसकी तैयारी में नहीं लगे हैं, धरना में चलेगा कि कैंसिल हो। सोचिए उसके बाद वो सर उस टाइम जो अतिथि अध्यक्ष थे उनको कोई मार भी दिया था, गाड़ी उड़ी भी कर दिया था, तो वो एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर नया डेट आया, फिर हम लोग नया डेट के लिए फिर से धरना बैठे। सोचिए नया डेट के लिए फिर से धरना बैठे, तो सर हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग पढ़ाई करेंगे, धरना पे बैठे, बोल दिया जाएगा धरने पर आइए जिंदगी भर। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम कह सकते हैं कि काफी विचलित करने वाली भी है, और छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन हो, और सब कुछ का भी अगर एग्जाम ले भी रहे हैं तो एक ईयर कैलेंडर भी जारी होना चाहिए। लेकिन एक और तस्वीर देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जंतर मंतर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी हैं, लेकिन रांची के जयपाल स्टेडियम की भी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो छात्र झारखंड के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, वो देखिए आपको कि कॉलेज बिस्किट और चना कोई खा रहा है, कोई कुछ मतलब कि खा रहा है, और किसी भी तरह से रात गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोहन। सोहन जी, बताइए कहाँ से आप हैं? बोकारो से। बोकारो से। बोकारो में तो मेरा भी शूटिंग हुआ है, लेकिन ये बताइए कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ये एक आवाज़ जो बन रही है, आंदोलन के शब्द है, ये कितना दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी, और क्या अल्टीमेटली जिस उद्देश्य के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा है कि संवाद की स्थिति सरकार के साथ बनती हुई नजर आ रही है और आप लोगों को लक्ष्य हासिल कर लेंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि सरकार दबाव में है। ये जब से ये कॉल जब 29 जुलाई को दिया गया था, और जिस तरह से आप लोगों ने भीड़ देखा अल्बर्ट एक्का चौक में, यहाँ से जो जुलूस गया था, एक जो भीड़ था, एक आशा है, और इससे सरकार दबाव में है। और उसी का अभी देखिए सिलसिला आज 1 अगस्त हो गया, 4 दिन तक है, लेकिन यहाँ छात्र डटे हुए हैं। कोई संवाद सरकार के साथ आप लोग? अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है कि सरकार एक दबाव में है, हो सकता है कि वो हम लोग से संवाद करें, तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मतलब एक संवाद तो एक बात नहीं है। जो सिस्टम में जो बच्चे छात्र जो सालों साल जो तैयारी कर रहे हैं, और उसका सही से एग्जाम नहीं हो पाता है, एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पारदर्शिता जो नहीं रह रही है, इससे तो कहीं ना कहीं छात्र तो मानसिक दबाव में तो है। गार्जियन किसी तरह बच्चे लोग को कुछ पैसा भेजते हैं, रांची में रह के तैयारी करते हैं जेपीएससी जेएसएससी का, तो उस छात्रों पर क्या बीतता है। ये हर 5 साल में सरकार तो अदम चुनाव हो जाती है, लेकिन हर साल परीक्षाएं क्यों नहीं होती है? नौकरी का जो वैकेंसी आता है, परीक्षा क्यों नहीं थी? आप लोग ज़्यादा देख रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है लास्ट 2007-8 में हुई थी। आज देखिए हर यूनिवर्सिटी आप चले जाइए, सभी कॉलेज चले जाइए, कॉलेज में टीचर नहीं है, परमानेंट टीचर नहीं है, जिसके कारण वो डिपार्टमेंट बंद होने का कगार में बंद हो जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि हमारे झारखंड में पीएचडी किए हुए छात्र नहीं हैं, बीएड एमएड किए हुए छात्र नहीं हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाई किए हुए छात्र नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण कहीं ना कहीं वो छात्र कहीं 10,000 15,000 में नौकरी करने के लिए बाध्य है। इसके जिम्मेदार कौन है? आप तो 5 साल में चुनाव कर लेते हैं, हर सरकार चेंज हो जाती है। हम सिर्फ एक जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार की बात नहीं करते हैं। 2000 से लेकर 2026 आई, यहाँ पर कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो कि राजनीति किया? सभी पार्टी ने किया, लेकिन
सभी पार्टी ने छात्र युवा को ही छलने का काम किया है। चलिए आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है और दूसरी तरफ अगर बात करें जेपीएससी, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफा दिया है, उनसे लगातार सीआईडी जो है पूछताछ कर रही है और इस केस से जुड़े हुए तमाम ऐसे जो कड़ी है, जिन लोगों ने जिनकी संभागिता जो है बताई जा रही है कि उन्होंने पेपर लीक करने का काम किया है या फिर गलत तरीके से पैसों का लेन देन के जरिए लोगों को नौकरी देने का काम किया है, वैसे सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का भी काम जो है वो चल रहा है। लेकिन छात्र कितने संतुष्ट हैं? छात्र जो अपनी मांग रख रहे हैं, इस सरकार को जरूर सुनना चाहिए। छात्र कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, वो बस चाहते हैं कि समय पर परीक्षाएं हों और जो परीक्षाएं ली जा रही हों वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, न कि कोई पैसे के दम पर नौकरी ले। तो एक तरफ जेपीएससी पर संग्राम, दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी आंदोलन के बीच हाई मास्टर टावर पर चढ़ा युवक और 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने सुरक्षित उतारा है। युवक ने रोजगार और सीएम से मुलाकात की मांग की है। पुलिस ने हिरासत में लिया है और मामले की जांच इस वक्त हो रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रांची से सामने आई है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान एक युवक हाईमास्ट टावर पर चढ़ गया और राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शनिवार देर रात हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी ये मिल रही है कि आंदोलन में शामिल युवक अचानक से स्टेडियम परिसर में लगे हाईमास्ट लाइट टावर पर चढ़ जाता है, काफी ऊंचाई तक पहुंच गया और घटना की जब सूचना दी गई तो पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है और इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। करीब 8 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। लेकिन युवक की पहचान आपको बता दें कि लातेहार निवासी हीरा लाल के रूप में हुई है और बताया ये जा रहा है कि युवक रोजगार, सरकारी व्यवस्था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की मांग कर रहा था और बाद में उसकी पत्नी की समझाइश के बाद वो नीचे उतरने को तैयार हुआ। लेकिन पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली पहुंचाया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि अभी युवक को समझाया गया है, लेकिन एक तरफ लगातार जिस तरीके से आंदोलन छात्रों का जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर देखने को मिल रहा है और अब एक युवक के द्वारा इस आंदोलन के बीच जो है टावर पर चढ़ा जाता है और मुख्यमंत्री से मांग करने की इच्छा जताई गई। मनीष मेहता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिर क्या है इस युवक की मांग, क्यों ये टावर पर चढ़ा और अभी क्या इस दिशा में कदम उठाए गए हैं पुलिस के द्वारा? देखिए पुनीता, ये जो युवक है ये जेपीएससी छात्र आंदोलन में भी शिरकत शामिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच 2 तरह की जो स्टोरीज है वो सामने आई। पहला ये कि आंदोलन के बीच में था और इस बीच वो टावर पे चढ़ गया और उसके पीछे जो बड़ी वजह बताएगी कि उसकी जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई थी और इसी बात से नाराज होकर के वो टावर पे चढ़ गया था। ऐसे में तकरीबन 8 घंटे तक, मतलब आप समझ लीजिए कल देर रात जो है जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 8 घंटे तक युवक नीचे नहीं उतरा और तब तक नहीं उतरा जब तक उसकी पत्नी उस जगह पर नहीं पहुंच जाती है और बाकायदा उसके पहुंचने के बाद, उसके समझाने के बाद ये युवक जो है उतरता है। यानी कि लगभग कई घंटे तक छात्र भी समझाने की कोशिश करते रहे, आवाज देते रहे नीचे उतरने के लिए, पुलिस भी समझाने की कोशिश करते रही, लेकिन इसके बावजूद ये युवक नहीं उतरा। और उतरता कब है? जब वो उसकी वाइफ जो है वहां पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल है क्योंकि सुरक्षा को लेकर के भी, क्योंकि कई छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इस बीच रांची पुलिस हाई अलर्ट पर भी है, विधानसभा का सेशन भी शुरू होने वाला है और इन सब के बीच जिस तरह से ये युवक ये चढ़ा है ऊपर में और 8 घंटे तक नहीं उतर पाया और पुलिस जो है सिर्फ रिक्वेस्ट करते रही, ऐसे में एक समझदारी वाला जो स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भले उठाया गया कि उसकी वाइफ को बुलाया गया ट्रैक करके और उसके बाद इस युवक को उतारने में पुलिस जो है वो कामयाब हो पाई। जी ठीक है मनीष, बहुत